पहले क्रांतिकारी भगत सिंह ही, जिसको बुलाया गया, कहा गया कि चलो भगत आपका टाइम हो गया, कहता है कि थोड़ी देर रुको, कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हो, कहते हैं क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, मुझे 5 मिनट दीजिए, मेरी किताब खत्म होने को जा रही है, और फिर चलते हैं। एक क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने अंतिम अध्याय लिख रहे हैं, अंतिम पंक्तियां लिख रहे हैं, और उनको कहा जाता है कि बिस्मिल जी आपका समय हो गया, कि रुक जाइए, 2 लाइनें लिखनी रह रही हैं। सुना होगा उनका एक शेर कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब उसकी मां मिलने के लिए आती है राम प्रसाद बिस्मिल को, और उसकी राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों में पानी आ जाती है, तो ऐसी भी मां रही होगी। तो उसकी मां कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे की आंखों में आंसू आएगा तो मिलने के लिए नहीं आती, क्योंकि इतिहास क्या कहेगा कि एक मां के सामने एक क्रांतिकारी बेटा रो पड़ा, और आंसू किसके आने चाहिए? मां के। ठीक है, आंसू किसके आते हैं? मां के नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल के। कि मां कभी मिलने नहीं आती अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे की आंखों में पानी आया जाएगा। यानी आपकी जो सरहदें हैं, आपका जो देश है, आपकी जो सीमा रेखाएं हैं, उसके अंदर हर किसी का योगदान है। अगर आप विद्यार्थी हो तो सबसे ज़्यादा आपका योगदान है कि आपके जो अध्यापक आप जो पढ़ा रहे हैं। यानी ये नहीं है कि बंदूक उठा करके, भगत सिंह ने यही कहा था कि क्रांति का मतलब ये नहीं है कि मैंने गोली चलानी है। उनको समझ में आ गया किताबें पढ़ करके। जब 22 साल का लड़का जब किताबें पढ़ता है तो उन किताबों को पढ़ता, 2 चीज़ें होती है, एक तो पढ़ना होता है, एक होता है मंथन करना, एक होता है आपकी चेतना में उतारना। पाठक सभी हो सकते हैं, लेकिन चेतनाशील पाठक कोई कोई हो सकता है। यानी भगत सिंह कौन से है? चेतनाशील पाठक। चेतनाशील पाठक फिर बन जाता है विचारक। तो उसे पता था कि क्रांति बंदूक की नहीं, गोली की नहीं, क्रांति विचार की है, और विचार आपके आते हैं पढ़ने से। यानी देशभक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने बॉर्डर पे जाकर के लड़ना है। देशभक्ति का तात्पर्य है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति आपकी ईमानदारी, आपकी सोच, और आपका क्या योगदान हो सकता है। एक विद्यार्थी का क्या योगदान हो सकता है, एक अध्यापक का क्या योगदान हो सकता है, एक किसान का क्या योगदान हो सकता है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा क्या योगदान हो सकता है देश में। ये है, और यही समझाना था एक 23 साल के नौजवान लड़के का, भगत सिंह का। बहुत अच्छी कविता थी, बड़ी अच्छी लगी।